ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादा का 20 फरवरी 2022। बाप दादा बोले, पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ के तीव्र गति में, पुरुषार्थ जो कर रहे हैं उसमें तीव्र गति हो, तीव्र गति के जो कारण हैं, तीव्र गति नहीं हो रहा है उसका दो कारण बाबा ने बताया। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी का दो मुख्य कारण। दो मुख्य कारण क्या क्या है वह सुनते हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचयिता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, डायरेक्ट और समीप रचना, श्रेष्ठ रचना, डायरेक्ट रचना भी और श्रेष्ठ रचना भी है। किसका? बाबा की। ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के हम डायरेक्ट ऐसे तो हम अनादि हैं, लेकिन विशेष हम समीप भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हो तो आज ऐसे आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व प्रति पुरुषार्थ और सर्व तीव्र पुरुषार्थ, सर्व तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थ दोनों की गति विधि को देख रहे हैं। सर्वप्रति तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थी दोनों की, सर्व के प्रति तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थ दोनों की गति विधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र गति और कभी मंद गति, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। पढ़ाई है, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसे एक द्वारा मिल रही है। पढ़ाई और पालना सबाई के एक मतने बाबा दीछे। फिर गति में अंतर क्यों? जो गति होना चाहिए उसमें अंतर क्यों हो जाता है? कोई तीव्र गति और कोई तीव्र गति का पुरुषार्थ कर रहे हैं और कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थ अर्थात सेकेंड डिवीजन में पास होने वाले। तो बाबा ने दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चों को देखा, एक तीव्र पुरुषार्थी और एक पुरुषार्थी। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकेंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता। विशेष दो कारण क्या देखा? एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति
समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। यूज करना चाहिए, वहाँ पर हो गए हैं लूज। दोनों में अंतर थोड़ा है, लेकिन प्रमाण में सब अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 2-3 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता। 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। जमा का खाता 40% और व्यर्थ और साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज़्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अथवा बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्वों के साथ भी है। और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना। उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है। इसीलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। महारथी व सभी बच्चों के लिए बाबा ने 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी, वह ज़्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंतर ऐसे महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती, क्योंकि खर्चा होता है ना, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले को आदत क्या होगी? छोटी से बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कभी मुफ्त होगी। बात करने की तरीका कथा माफिक होगी। जैसे कथा कहते हैं ना, वैसे बातें करेंगे। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरों की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती है?
रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? रामायण और महाभारत से हम क्या सीखते हैं? रामायण और महाभारत से हमको क्या मिला? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं। सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। सार कुछ भी नहीं है, लेकिन साज जो है बहुत रमणीक है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और बोलने के साथ बहुत जल्दी बनते साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसीलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होंगे। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसीलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती। इसीलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। माया जाइते जाइते वो निजेर प्रभावटा देखिए चले जाए। जाइतेছি तो একটু রংটা দেখিয়ে যাই, মনে থাকবে। वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। कड़वा रूप नहीं तो मीठा रूप से भी माया आ जाती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते? यह तो बाप दादा ने सुनाया ही था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं कर सकते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आ गई। आधा अक्षर याद करते कि माया आ गई, लेकिन माया जीत बनना यह भूल जाते हैं और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखते। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग व तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठे कर सुनाना और सुनना और सुनाना, सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। यह मिक्स चटनी। और पांचवा आयुक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह पांचवा रूपरेखा देखी, 5 रूपरेखा बच्चों में देखी बाप दादा ने। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसे नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा वह जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फ़ायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया,
रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रभाव प्रमाण अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और रमणीकता क्या गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो मिक्स, तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाला चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होता, जब चाहे तब बोल रहे हैं, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाली, अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा कीचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसका कथा और रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवाद की बुद्धि है ना, इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्मा के भला लाभ लायक है, लोभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखी के रस का अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव कराता है। जो अंतर्मुखी होगा वो भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर और तपस्वी मूर्त का अनुभव कराएगा, वही है अंतर्मुखी। समझा? अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला न, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी साधारण लगता है। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो
बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से कितनी नियमित टीचर्स बनी हो। सारे विश्व के अंदर इतनी आत्माएं हैं, कोटों में से भी कोटों, कोई में से भी कोई, कोटों में से भी कोई, करोड़ों आत्माओं में से भी कितनी टीचर्स बनी हैं। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। टीचर भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर पर नाज होता है। पवित्री वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूझने वाले हो या मौज में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत बेले सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत बेले को छोड़ देंगे, तो जामा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जामा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत बेले मिक्स की, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसे झुटके खाते नहीं बैठना। वह टीबी बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाता है। सोचते हैं सहज योग है ना, इसीलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, बच्चों की ट्यून का आवाज़ सुनाई देता है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूप को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाह को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पार्टी आई है, बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो
और फर्स्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसे यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चा के पहुंच जाए। ऐसा तो यंत्र साइंस के पास नहीं है। सोचा और पहुंचा वो यंत्र तो साइलेंस के पास है, साइंस के पास नहीं। साइंसेर लोक कत किछु आविष्कार करते चाচ্ছে, किन्तु साइलेंस माना शांति, शांतिर आगे तो विज्ञानेर शक्ति काज करबे ना। आमरा भाबलाम एक सेकेंड भाबलाम एकदम बाबार काछे चले जाबो, भाबार साथे साथे चले जाई, किन्तु साइंसेर साधन तो एत ताड़ाताड़ी जाबे ना। वे तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कत टाका खर्चा करे दे, कितना समय और कितना एनर्जी लगाते। आपने क्या किया, बिना खर्चा मिल गया। यह संकल्पों की शक्ति सबसे फर्स्ट है। आपको शुभ संकल्पों का यंत्र मिला, दिव्य बुद्धि मिली, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आज कल देखो, बादल तो क्या थोड़ी सी फाग भी होती तो भी फ्लाइट नहीं उड़ सकता। थोड़ा सा भी फाग हो जाओ मतलब एकटू को यदि मेघ थाकले और प्लेन जाए ना, और आपका विमान एवर रेडी है। ये कभी फागी आती है, एवर रेडी है, सेकेंड में जा सकते हैं, ऐसे तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ कौन रोकेगा। कोई भी शक्ति की कमी होती तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होता एक ही घड़ी निर्णय करने की, हाँ या ना, लेकिन उसका प्रमाण कितना बड़ा होता। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्ति है वह सब है या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया तो ही ठीक। वर्षा के मालिक बनना है ना, बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियाँ, इसीलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चल आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं,
लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना, पैसे के लिए नहीं आएंगे, शक्ति लेने के लिए आएंगे। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान करेंगे क्या? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है। सारे क्लब में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सकते हो। फिर तो खर्चा करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या करना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। तब तो टू लेट का बोर्ड हो जाएगा। सभी माताओं ने इतना जमा किया। शिव शक्तियाँ हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्ति याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया? अगर कोई शकल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियाँ होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि अब आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाप ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप के गांव, लेकिन दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा, झूठ भी नहीं आएगा, कपट करना भी नहीं आएगा। जो चालू चतुर होते उनमें यह सब बातें होती। तो जिसकी दिल भोली है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शकल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए। इसीलिए बाप का नाम है दिल वाला। वरदान: दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गया, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है, फर्स्ट गोल्डन चांस है। सिर्फ अटेंशन, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हो। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उसके आगे माया पेपर गन। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो।
हम हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर्स हैं। ओम शांति।